हेलो दोस्तों, न्यूज रीडर के लिए आज के दौर में न्यूज इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब न्यूज इंडस्ट्री एक गेमलेस इंडस्ट्री में तब्दील हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज के इस जमाने में एक ब्यूटीफुल गेमलेस न्यूज रीडर किसी भी न्यूज चैनल पर खबरें पढ़ती हुई नजर आती है। न्यूज स्टूडियो भी बेहद चकाचौंध वाले होते हैं। न्यूज चैनल पर होने वाले डिबेट में कई दफा काफी बवाल भी हो जाता है, लेकिन न्यूज इंडस्ट्री हमेशा से ऐसा नहीं थी। भारत में शुरुआती दौर में रेडियो पर खबरें पढ़ी जाती थी। समय बदला और दूरदर्शन पर न्यूज ब्रॉडकास्ट की जाने लगी। आज के दौर के मुकाबले दूरदर्शन के न्यूज रीडर काफी शांत, सौम्य और मोहक आवाज के साथ खबरें पढ़ा करते थे। दूरदर्शन के ये पुराने न्यूज रीडर हर रोज टीवी के माध्यम से हमारे घरों में दस्तक देते थे और अपने शालीन अंदाज में हमें देश और दुनिया की खबरों से रूबरू कराते थे। तो चलिए दोस्तों, आज याद करते हैं दूरदर्शन के कुछ पुराने न्यूज रीडर को और हम ये भी देखेंगे कि अब ये पुराने न्यूज रीडर क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सलमा सुल्तान की। 16 मार्च 1947 को भोपाल में जन्मी सलमा सुल्तान ने टीवी पत्रकार की हैसियत से दूरदर्शन में काम करना शुरू किया था। ये लगातार 30 सालों तक यानी सन 1967 से सन 1997 तक दूरदर्शन में बतौर समाचार उद्घोषक काम करती रही। सलमा सुल्तान का खास तरीके से साड़ी पहनना और बालों में एक गुलाब का फूल लगाना का अंदाज लोगों को बेहद पसंद आता था। ये इनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। सलमा सुल्तान ही थी जिन्होंने सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की खबर सबसे पहले दूरदर्शन पर पढ़ी थी। दूरदर्शन से रिटायर होने के बाद सलमा सुल्तान ने लेंस्यू प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और कई सामाजिक विषयों पर टीवी सीरियल्स बनाने शुरू कर दिए। इनके प्रमुख सीरियल्स थे पंचतंत्र थे, मेरे तुम्हारे, सुनो कहानी और जलते सवाल। ये सभी सीरियल काफी पसंद किए गए थे। इनके पति अमीर किदवई थे। इनका एक बेटा साद किदवई और बेटी सना किदवई है। दूसरे नंबर पे आती है नीति रविंद्रन। नीति रविंद्रन ने 1980 से 1990 तक दूरदर्शन में काम करती थी। अपनी मधुर आवाज से ये दर्शकों को बांधे रखती थी। नीति अंग्रेजी में समाचार पढ़ती थी। इनका अंग्रेजी उच्चारण बेहद सटीक था। अपने उच्चारण के चलते ही नीति को उस समय की इटली इंडिया क्लास में काफी पसंद किया जाने लगा था। भारत की आजादी के 50 साल पूरे होने के समय जो वित्त चित्र विदेश मंत्रालय की तरफ से बनाया गया था, वो नीति रविंद्रन की ही प्रतिभा की देन थी। इसके लिए इन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन दिनों नीति रविंद्रन बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर रही हैं और कई शॉर्ट फिल्मों और एनिमेटेड फिल्मों को अपनी आवाज देती हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं सम्मी नारंग। अपनी दमदार आवाज से सम्मी नारंग ने दूरदर्शन पर समाचार वादन के स्तर को कई गुना बढ़ा दिया था। सम्मी नारंग अपनी आवाज के चलते बेहद मशहूर हुए। इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए भी अपनी आवाज दी थी। इतना ही नहीं, ये लॉरेंस एंड टर्बो के मार्केटिंग प्रोफेशनल भी रहे थे। सन 1982 में ये 10,000 उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए दूरदर्शन के लिए चुने गए थे। इन्होंने 20 साल तक दूरदर्शन के साथ काम किया। दूरदर्शन छोड़ने के बाद इन्होंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया था। दिल्ली मेट्रो में पुरुष की जो आवाज सुनाई देती है वो सम्मी नारंग की ही है। और केवल मेट्रो ही नहीं, गुड़गांव रैपिड रेल, बेंगलोर मेट्रो, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो और हैदराबाद मेट्रो में भी सम्मी नारंग की ही आवाज गूंजती है। सम्मी नारंग ने कुछ फिल्में और थिएटरों में भी काम किए थे। अब चौथे नंबर पर आती हैं मंजरी जोशी। मंजरी जोशी कानपुर में पैदा हुई थी। ये भी दूरदर्शन की सबसे प्रमुख समाचार वाचिकाओं में से एक रही है। ये केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं। इन दिनों ये टीवी जर्नलिज्म स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने का काम करती हैं। इनके पिता रघुवर सहाय भारत के एक प्रसिद्ध कवि और पत्रकार रह चुके हैं। मंजरी जोशी रूसी भाषा की अच्छी जानकार है और रूसी से हिंदी ट्रांसलेशन का काम भी करती है। इन्होंने जेएनयू से रूसी भाषा में एमए किया था। अब पांचवें नंबर पर आते हैं सुनीत टंडन। सुनीत टंडन ने कम ही समय में दूरदर्शन के जरिए काफी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। ये साल 2007 तक दूरदर्शन से जुड़े रहे थे। इस दौरान उनकी कुशलता जानने के लिए लाखों पत्र दूरदर्शन के दिल्ली ऑफिस पर आए थे। इसमें एक पत्र तो खुद राष्ट्रपति भवन से ही था। इससे मालूम चलता है कि अविनाश कौर सरीन को लोग कितना चाहते थे। अब बारी है 7वें नंबर पर सरला महेश्वरी की।
जो अपनी सादगी, संयम और बेहद सटीक उच्चारण के लिए मशहूर रही सरला महेश्वरी ने सन 1967 में दूरदर्शन के साथ अपना टीवी करियर शुरू किया था। हालांकि न्यूज रीडिंग का काम इन्होंने शुरू किया था सन 1982 में। सन 1984 में इनकी शादी हो गई और ये अपने पति के साथ इंग्लैंड चली गई। वहां इन्होंने कुछ समय तक बीबीसी के साथ काम भी किया। सन 1988 में ये भारत वापस लौट आए और इन्होंने फिर से दूरदर्शन में न्यूज रीडिंग का काम शुरू कर दिया। 8वें नंबर पर आती है आपकी शोभना जगदीश। ये दूरदर्शन की एक बेहद मशहूर न्यूज रीडर रह चुकी हैं। अपनी खबरें पढ़ने के अंदाज से कम समय में ही इन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। इनके पहनावे के भी लोग काफी कायल थे। साड़ी पर ये गले में एक चेन डाल दी थी। इनके माथे पर हमेशा एक छोटी सी बिंदी रहती थी। दूरदर्शन पर समाचार पढ़ने शुरू करने से पहले और समाचार बुलेटिन खत्म होने के बाद इनके चेहरे पर जो आने वाली मुस्कान को लोग बेहद पसंद करते थे। 9वें नंबर पर आते हैं वेद प्रकाश जी, जो दूरदर्शन के एक जाना माना चेहरा था। ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कई मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में कॉलम भी लिख चुके हैं। स्टूडेंट टुडे नाम की मैगजीन के संपादक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इन दिनों ये मीडिया कॉलेज के छात्रों को न्यूज रीडिंग, टीवी जर्नलिज्म और एफएम रेडियो की बारीकियां सिखाते हैं। 10वें नंबर पर आते हैं गीतांजलि अय्यर। गीतांजलि अय्यर को दूरदर्शन के पहले इंग्लिश न्यूज रीडर होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने सन 1971 में दूरदर्शन ज्वाइन किया था। अपने ड्रेसिंग सेंस और अपनी स्टाइल एक्सपीरियंस से दर्शकों को दिलों में जगह बनाने वाली गीतांजलि अय्यर ने अपने 30 साल के करियर में 4 दफा बेस्ट एक्टर पर्सन अवार्ड जीता था। 11 नंबर है मीनू तलवार का। लगभग 35 सालों तक मीनू तलवार ने दूरदर्शन के साथ बतौर न्यूज रीडर काम किया है। अपने हेयर स्टाइल और अपनी बड़ी सी बिंदी के चलते इन्होंने काफी प्रसिद्धि मिली थी। ये हमेशा एक इंग्लिश और सॉफ्ट स्टाइलिश वाले लुक के साथ दूरदर्शन पर खबरें पढ़ते थे।